Dear students, welcome to the today e-lecture of FOM Fundamentals of Management Unit 4th, which is based on the directing function of the management, lecture number 35. In lecture number 35, we will discuss directing. First of all, we will discuss what is the meaning of direction or directing. After that, we will discuss definition. After that, we will discuss importance of directing, and in the last in this lecture we will discuss what are the different principles of directing. First of all, what is the meaning of direction or directing? Directing can be defined as the function of management which helps in guiding and leading people to work in such a manner so as to perform efficiently and effectively for the attainment of organizational objectives. Directing is the managerial function which initiates organized action. तो डायरेक्शन मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो कि सबॉर्डिनेट्स को गाइड करता है और जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को लीड करते हैं इस तरीके से कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने परफॉर्मेंस एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दे सकें और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें। तो डायरेक्टिंग वो मैनेजमेंट का फंक्शन है जो कि प्लानिंग को इनिशिएट करता है। तो अगर डायरेक्शन या डायरेक्टिंग नहीं हो तो प्लानिंग केवल प्लानिंग ही रह जाएंगी, वो प्लानिंग इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। तो डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट वो फंक्शन है जो कि एक्शन ओरिएंटेड है। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कूंज एंड ओडोनल, डायरेक्टिंग इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मोटिवेशन भी देना पड़ता है, कम्युनिकेशन भी करना पड़ता है, लीडरशिप भी प्रोवाइड करानी पड़ती है, ऑर्डर्स देने होते हैं, इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। तो जो डायरेक्टिंग है वो कैसा फंक्शन है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी, जो कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ऑर्डरिंग, कोऑर्डिनेशन, इंस्ट्रक्शंस विच आर डिजाइन टू इनकरेज सबॉर्डिनेट्स। और ये सब दी क्यों जाती हैं? जिससे कि सबॉर्डिनेट्स को इनकरेज किया जा सके। किस लिए इनकरेज किया जा सके? टू वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन बोथ द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, क्योंकि जो प्लानिंग है वो शॉर्ट रन के लिए भी होती है, प्लानिंग है वो लॉन्ग रन के लिए भी होती है। तो जो डायरेक्शन है वो प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट करता है, तो वो शॉर्ट टर्म भी होगा डायरेक्शन और लॉन्ग टर्म भी होगा। नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डायरेक्शन दी जाती है या डायरेक्टिंग फंक्शन प्रॉपरली यूज किया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो जब सबसे फर्स्ट बेनिफिट है वो क्या है? इनिशिएट्स एक्शन। जो डायरेक्शन है वो प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करता है। अगर डायरेक्शन फंक्शन ना हो तो प्लानिंग केवल प्लानिंग ही रह जाएगी, वो प्लानिंग एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो जो मैनेजरियल फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, वो तभी अच्छे ढंग से हो पाएंगी जब डायरेक्टिंग फंक्शन होगा। सेकंड क्या है? क्रिएट्स ए साउंड वर्क एनवायरनमेंट। अगर सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रॉपरली लीड कर रहा है, उन्हें प्रॉपरली मोटिवेट कर रहा है, उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है, कोई भी डिसीजन में इंस्ट्रक्शंस बनाने में उनकी हेल्प ले रहा है, यानी कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल यूज कर रहा है, तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग है वो इन्हांस होती है। सबऑर्डिनेट का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो यूज होता है। सबऑर्डिनेट्स हैं वो विलिंगली और एंथुजियास्टिकली है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। तो अगर हम नक्शेल में बोलें तो जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क एनवायरनमेंट है वो कैसा बनता है? साउंड बनता है। नेक्स्ट क्या है? डेवलप्स मैनेजर्स। अगर सुपीरियर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रॉपरली मोटिवेशन दे रहे हैं, उन्हें प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उन्हें प्रॉपर लीडरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ सबॉर्डिनेट्स ने देखा है कि कैसे उनको उनके सुपीरियर्स प्रॉपरली डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कल को जब वो सबॉर्डिनेट्स आगे जाकर प्रमोट होकर सुपीरियर्स बनते हैं तो वो भी अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रॉपर डायरेक्शन देंगे। तो प्रॉपर डायरेक्शन से आप अपने सबॉर्डिनेट्स को फ्यूचर में एक गुड मैनेजर की फॉर्म में डेवलप कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है? बिहेवियरल सेटिस्फैक्शन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो रहा है, मोटिवेशन टेक्निक्स यूज की जा रही है, उन्हें प्रॉपरली लीडरशिप प्रोवाइड कराई जा रही है, तो जो एम्प्लॉयज हैं वो बिहेवियरली सेटिस्फाइड होंगे। तो सिंस डायरेक्शन इन्वॉल्व्स ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी, एम्प्लॉयज फील बिहेवियरली सेटिस्फाइड एंड पर्सनली इंस्पायर्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी।
प्रोडक्टिविटी होता है आउटपुट ऑब्लिक इनपुट। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज प्रॉपरली मोटिवेटेड हैं, उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो रहा है, वो विलिंगली और एंथुजियास्टिकली अपने वर्क को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो वेस्टेज कम से कम करेंगे। और अगर वेस्टेज कम से कम होगी तो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट क्रिएट हो रहा है। इट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्या है? अचीव्स कोऑर्डिनेशन। अगर सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर डायरेक्शंस दे रहा है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, प्रॉपरली मोटिवेट कर रहा है, उनके साथ कंसल्ट कर रहा है, तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी अपने सुपीरियर के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन रखेंगे। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन इन्हांस होता है। एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपरली, अगर दूसरे डिपार्टमेंट को पहले डिपार्टमेंट के द्वारा प्रॉपरली डायरेक्शंस दी जा रही हैं तो दोनों के बीच में भी प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है। तो कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज डायरेक्शन फंक्शन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? फैसिलिटेट्स कंट्रोल। कंट्रोल आप किसी भी एक्टिविटी को तब कर पाओगे जब पहले आप अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपरली ऑर्डर्स इशू करोगे, प्रॉपरली उन्हें गाइडलाइंस दोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे। उसके बाद ही तो आप चेक करोगे कि आपके ऑर्डर्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आपके ऑर्डर्स फॉलो हो रहे हैं, आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्क हो रहा है, तो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर जो ऑर्डर्स दिए हैं वो ऑर्डर्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सबऑर्डिनेट्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपको उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो कंट्रोलिंग कब की जाएगी? जब प्रॉपरली डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्या है? फैसिलिटेट्स चेंज। ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी चेंज का रेसिस्टेंस करता है। तो इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई अगर मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं तो वो एम्प्लॉयज़ है उस मेजर चेंज का रेसिस्टेंस यानी कि विरोध करते हैं। तो एज ए सुपीरियर आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ का यूज़ करना पड़ता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कन्विंस कर कर उनके थ्रू उस चेंज को इनिशिएट करें। तो जो लीडरशिप है वो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डायरेक्शन है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डायरेक्शन दी जा रही है तो जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपरली लीड करेगा, उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेज हो रहे हैं उन चेंज को वो इनिशिएट कर पाएगा। और नेक्स्ट क्या है? फैसिलिटेट्स ग्रोथ। जो ऑर्गेनाइजेशन है डायनेमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंजेस कर रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में ग्रो करेगी। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली डायरेक्शन दी जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करती हैं। तो ये डायरेक्शन फंक्शन की क्या हो गई? इंपॉर्टेंस। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो फर्स्ट क्या है? मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस दैट डायरेक्टिंग टेक्निक must help every individual in the organization to contribute to his maximum potential for achievement of organizational objectives। कि हर एम्प्लॉय को डायरेक्शन इस तरीके से दिया जाना चाहिए कि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल है वो यूज कर कर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका जो अनटैप्ड एनर्जी है, उनका जो हिडन टैलेंट है वो निकल कर आना चाहिए और उस टैलेंट का, उस एनर्जी का वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को यूज करने में काम लेने चाहिए। तो अगर हम कहें फॉर एग्जांपल ए गुड मोटिवेशन प्लान्स विद सुटेबल मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिवार्ड्स कैन मोटिवेट एन एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम एफर्ट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन as he or she may feel that their efforts will bring them suitable rewards। कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो मोटिवेशन प्लान बना रहा है तो जो सुपीरियर है उसको उसमें मॉनिटरी रिवॉर्ड्स भी रखने चाहिए और नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स भी रखने चाहिए, तो वो हर एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करेगा। अगर खाली मॉनिटरी रिवॉर्ड्स रखते हैं या खाली नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स रखते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो हर एम्प्लॉय को क्या करें? अट्रैक्ट करें। सेकंड क्या है? हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों हार्मनी में होने चाहिए। यही डायरेक्शन फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन होता है, प्रिंसिपल होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे और इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे तो उनको डायरेक्शन देने में प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स सेम हैं तो उनको डायरेक्शन देना ईजी हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स आइसोलेशन में नहीं होने चाहिए, डिसहार्मनी में नहीं होने चाहिए, वो प्रॉपर हार्मनी में होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल? यूनिटी ऑफ कमांड। This principle insists that a person in the organization should receive instructions from one superior
ओनली। अगर सबऑर्डिनेट को एक से ज़्यादा सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो किसी भी सुपीरियर की इंस्ट्रक्शंस को ढंग से फॉलो नहीं कर पाएगा, किसी भी सुपीरियर के ऑर्डर्स की ढंग से पालना नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे डायरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर के द्वारा ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं तो वो उनको प्रॉपरली फॉलो कर लेगा। नेक्स्ट क्या है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। देयर आर नंबर ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स। तो मैनेजर है उनको टाइम टू टाइम अपनी जो डायरेक्शन टेक्निक्स है वो चेंज करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लीडरशिप स्टाइल में मैनेजर हमेशा एक ही तरीके की स्टाइल यूज़ नहीं कर सकता, तो उसे कभी तो ऑटोक्रेट लीडर बनना पड़ेगा, कभी डेमोक्रेट लीडर बनना पड़ेगा, कभी कंसल्टेटिव लीडर बनना पड़ेगा, कभी लेसेस फेयर लीडर बनना पड़ेगा। इसी तरीके से आप एक ही सिंगल मोटिवेशन टेक्निक हर एम्प्लॉयज़ के लिए यूज नहीं कर सकते। तो आपको इंसेंटिव्स हैं, बोनस हैं, पर्क्स हैं, मॉनिटरी है, नॉन मॉनिटरी हैं, नंबर ऑफ मोटिवेशन टेक्निक्स हैं और उनके अलग अलग वेरिएबल सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, मैनेजरियल कम्युनिकेशन। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि डायरेक्शन इफेक्टिव तभी हो पाएगा जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में वन वे की जगह टू वे कम्युनिकेशन हो। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि सुपीरियर ही केवल बोले और सबऑर्डिनेट्स उसकी बात सुने, और टू वे कम्युनिकेशन का मतलब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में। तो जो मैनेजर्स या लीडर्स अपने एम्प्लॉयज से फीडबैक लेते हैं तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे डायरेक्शन प्रॉपर होगा। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज है, अगर वो चेंज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल है तो ऑर्गेनाइजेशन को पहले फॉर्मल चैनल के थ्रू से इनिशिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ जाए। तो उससे पहले इनफॉर्मल चैनल्स का, ग्रैपवाइन का यूज करना चाहिए, और अगर वहाँ से रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिल रहा है तो फिर उस डिसीजन को फॉर्मली अनाउंस करना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ से कोई भी जो फीडबैक है वो नेगेटिव आ रहा है तो आपको जो डिसीजन है वो चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, लीडरशिप। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करते हो तो आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी शो करना पड़ेगा, जिससे कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं आपको फॉलो करें और आपके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज करें और उनके बीच में जो डिससेटिस्फेक्शन है वो कम से कम हो। और लास्ट प्रिंसिपल क्या है, फॉलो थ्रू। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि खाली ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस देने से ही कुछ नहीं हो जाता है। एज ए मैनेजर्स आपको फॉलोअप लेना चाहिए कि आपके जो ऑर्डर्स हैं, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सबऑर्डिनेट्स के द्वारा फॉलो की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, और अगर उसमें कोई चेंज की ज़रूरत है तो आपको उसमें सुटेबल मॉडिफिकेशंस करने चाहिए। तो इसी के साथ ही ये आपका लेक्चर था, ये कंप्लीट हुआ लेक्चर नंबर 35, जिसमें हमने डायरेक्शन की मीनिंग पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ी और प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़े। थैंक यू वेरी मच।